हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.9 को हम समाप्त कर चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं हम एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.10 है। एनसीईआरटी हमारा क्या है? एक्सरसाइज क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.8 है। 10 है, सॉरी 10 है। ठीक है, तो इंटीग्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रल इन एक्सरसाइज 1 to 90। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात करें। ठीक है, समाकलनों का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है आपका? लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2 cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है। आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद i इक्वल टू इसको डिनोट कर लेते हैं। i इक्वल टू क्या डिनोट करते हैं? 0 से π/2, ठीक है, cos स्क्वायर x dx। यहां तक कोई डाउट नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? इसका नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 0 से π/2 हो जाएगा cos स्क्वायर। अब x को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, dx लिख सकते हैं। π/2 माइनस एक्स dx का क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ आई आते रहेगा। ठीक है, आई हमारा रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 से π/2, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो इस आई और आई ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2। फर्स्ट में क्या है? cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से π/2। सेकेंड में क्या है आपका? साइन स्क्वायर एक्स dx दिया हुआ है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2i हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन का आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, तो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में dx आ जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम जानते थे, क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1 होता है। फॉर्मूला इसमें पुट कर लेंगे तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बात सेम ही होता है। 1 हो जाएगा आपका 0 से π/2। ठीक है, dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का तो x ही होता है। ठीक है, 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। यहाँ से i इक्वल टू आपका π/4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल इंटीग्रेशन है। क्या है हमारा? एक सिंपल इंटीग्रेशन कर लिया। बाद में पहले क्या किया? थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज किया। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? π/2 माइनस एक्स कर लिया। π/2 माइनस एक्स कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स लेके इक्वेशन 2 मान लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा एक फॉर्मूला आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेट कर लिया तो x हो गया π/2। अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट कर लिया, हमारा जो है आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट कीजिए। इसको पहले आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका 0 से π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है? इसको भी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इन डिफाइंड इंटीग्रल इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन। इसको डिफाइंड इंटीग्रल या समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करके इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है हिंदी में? समाकलनों का गुणधर्मों का उपयोग करके, समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करके हुए इसको सोल्व करना है।
या इसको डिफाइन इंटीग्रल द्वारा इसको सोल्व करना है। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या हुआ है, 0 से पाई बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम हमारा क्या प्रोसेस सेम ही रहेगा। सबसे पहले क्या आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ठीक है, रूट अंडर साइन एक्स, क्या ले लेते हैं साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डीएक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। क्या किया, क्वेश्चन को हम आई इक्वल टू डिनोट करके क्वेश्चन को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिया, आई इक्वल टू रूट 0 से पाई बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इक्वल टू हम 1 ले लिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सेम प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 0 से पाई बाय 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो साइन हो जाएगा, अब क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा रूट अंडर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, डीएक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। क्या किए, अब सब में हम ऑल में साइन कॉस कॉस में हम क्या किए, पाई बाय 2 माइनस एक्स कर लिए, एक्स की जगह पर क्या लिख लिए, पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लिए। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख लिए, तो ये फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल टू, यहाँ से आप ध्यान देंगे, लिखेंगे आपका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट पाई बाय 2, यहाँ तो साइन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा साइन, साइन है तो कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमारा साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये वाला हो जाएगा हमारा साइन एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यहाँ से डीएक्स लिखाएगा ना, डीएक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन हम मान लिए 2। अब सेम हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करेंगे, देखते हैं ऐड करके क्या आता है। क्या लिखते हैं, ऐड, यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 का आई या 2 का आई, क्या हो जाएगा हमारा 2i, 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन आपका 0 से पाई बाय 2, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डीएक्स, डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ प्लस का साइन होगा, 0 से पाई बाय 2, क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका यहाँ कॉस एक्स आ गया 2 में, कॉस एक्स बाई रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में करते हैं आपका 2i इक्वल टू आपका क्या है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक ही इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू सेम है। 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर आपका साइन एक्स प्लस रूट अंडर, पहले तो रूट अंडर साइन एक्स, पहले दोनों का हम एलसीएम देखेंगे, जो ऐड कर लेंगे तो दोनों का सेम ही है, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 आपका हो जाएगा 1 डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा x 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 2i इक्वल टू अब क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाय 2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। 2i इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई बाय 2 हो जाएगा, i इक्वल टू हमको निकालना था तो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो 2 जाकर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, आगे हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे,
या आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार हम फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। तो हम क्या किए फर्स्ट स्टेप में आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाकर 0 से पाई बाई 2 लिख लिए, रूट अंडर साइन एक्स बाई रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डीएक्स ले लिए। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, इक्वेशन 1 मानने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, रूट अंडर कॉस एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लिए, नीचे भी आपका बाई में आए तो आपका रूट अंडर साइन एक्स पाई बाई 2 क्या किए, यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स पाई बाई 2 कर लिए। ठीक है, उसके नीचे आकर क्या किया, रूट अंडर साइन एक्स केवल ऑल फंक्शन में एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रख लिए। क्या किए, पाई बाई 2 माइनस एक्स रख लिए। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स या cos x पाई बाई 2 माइनस एक्स रख लिए। ठीक है, अब ये सब फंक्शन sin x पाई बाई 2 माइनस एक्स से cos x हो जाएगा, sin x पाई बाई 2 माइनस एक्स से cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ cos x पाई बाई 2 माइनस एक्स का हो जाएगा sin x। अब क्या किए, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लिया और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोनों का हम एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद दोनों तो सेम ही है तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, सेम है तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस cos x हो जाएगा। ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया और जब हमारा एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 dx 1 का इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया। लोअर लिमिट यहाँ से 2 आई है तो आई को इधर लाए तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ से कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाई 2 साइन 3 बाई 2 एक्स बाई साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का प्रोसेस सोल्व करने का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम तो सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू इसको डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे क्या, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 से पाई बाई 2 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन 3 बाई 2 एक्स। ठीक है, बाई साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स dx। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इक्वेशन आई इक्वल टू क्वेश्चन को हम इक्वेशन 1 मान लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या किया, हम क्वेश्चन को आई इक्वल टू 1 मान लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ से साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या करेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी साइन 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे, प्लस कॉस को भी पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे। क्या करेंगे आप, कॉस को आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम dx ले लेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से हम i इक्वल टू क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कॉस के पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो कॉस के साइन के पावर 3 बाई 2 क्या है हमारा, साइन के पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस के पावर 3 बाई 2 एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कॉस के पावर 3 बाई 2 एक्स बाई, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस के पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस साइन के पावर 3 बाई 2 एक्स dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे और दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। ऐड देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं, कैसे करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ से ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हम क्या किए, i1 और i2 को जोड़ लेंगे। i1 i2 2i हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा साइन 3 बाई 2 एक्स बाई, यहाँ साइन ही होगा ना। ठीक है, साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, आपका हो जाएगा कॉस 3 बाई 2 एक्स बाई, हो जाएगा आपका कॉस 3 बाई 2 एक्स प्लस
साइन 3/2x, ठीक है, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को लिख लिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख लिया। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। देखते हैं एलसीएम लेके हमारा रिजल्ट क्या है। सबसे पहले तो 2i, तो 2i होगा ही, इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन का पावर सेम है तो लिख लेंगे 0 से π/2, ठीक है। अब हम नीचे के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, हमारा दोनों सेम ही है तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। एलसीएम ले लिया हमारा। क्या एलसीएम है हमारा, साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद दोनों अगर सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब dx ले लेंगे। क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या है बचा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है, 1 dx आ गया। क्या आ गया हमारा, 1 dx आ गया। सिंपल इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट क्या करेंगे हम, 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। यहाँ से हम i अगर डिनोट करेंगे तो 1/2 तो यहाँ आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट से, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर i इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट 0 तो खत्म हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 आ जाएगा। i इक्वल टू क्या हो गया, π/4 हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार आपको समझाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी भी है और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट व्यू से, बोर्ड का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। कई बार देखा गया है कि आपका बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया हुआ 0 से π/2 साइन के पावर 3/2x बाई साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x dx दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में हम किए क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम यही किए हैं कि i इक्वल टू, मान लीजिए क्वेश्चन को, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन के पावर 3/2x बाई साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x लिख लिए, ठीक है। इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या किए हैं, सेकेंड स्टेप में हम किया है कि i इक्वल टू, इंटीग्रेशन वही है 0 से π/2 साइन के पावर 3/2 तो पाई माइनस x कर लिए, और नीचे भी आकर आपका बाई में क्या किए, साइन के पावर 3/2 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कॉस के पावर 3/2 पाई/2 माइनस एक्स कर लिया। अब पाई/2 माइनस एक्स कर लिया है तो हमारा साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। तो क्या होगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस के पावर 3/2 एक्स हो जाएगा बाई, नीचे हो जाएगा cos के पावर 3/2x प्लस sin के पावर 3/2x हो जाएगा। अब ऐड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लिए। तो ऐड करने के बाद हम किए क्या है, ऐड करने के बाद हम i और i तो 2i हो जाएगा उस साइड वाला, क्योंकि इक्वेशन 1 का i और इक्वेशन 2 का i तो 2i हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों का इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम तो सेम ही आएगा। सब स्टेप में पहले दोनों को हम लिख लेते हैं कि इतना इतना को जोड़ना है। यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सेम आ रहा है तो साइन के पावर 3/2x प्लस कॉस के पावर 3/2x आ जाएगा। तो दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जा रहा है, 1 dx आ जा रहा है। आई इक्वल टू क्या किया, यहाँ से एक इसका इंटीग्रेशन लिख लिया 0 से π/2। अब आई अब रखना है तो इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए। उसके बाद 0 तो खत्म हो जाएगा और यहाँ से 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप अगर इंटीग्रेशन से कोई भी रिलेटेड है, आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन से, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रेशन से आपका कोई भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का एक्सरसाइज 1 से लेकर अभी तक ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन सीक्वेंस में हम डिस्कस करके सजा के रखे हैं, ठीक है। वहां से जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वहां से जाकर बेहिचक देख सकते हैं, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की भी कोशिश करेंगे। या इस चैनल पे अभी तक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स भी समाप्त हो चुका है, तो उससे भी अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसको नोट कीजिए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।